नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो वॉर के वजह से देखें तो पूरी इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और वो वर्ल्ड वॉर के वजह से जिस तरह से यहाँ पे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है, पूरी इकोनॉमी को यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि कमर तोड़ के रखने वाली स्थिति जैसे चीजें हो देखने को मिल रहा है। कई सारे कंट्री में यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी लॉकडाउन जैसे चीजें देखने को मिल रहा है। कई सारे पेट्रोल पंप यहाँ पे बंद होते हुए दिख रहे हैं। ऑयल की रैशनिंग की जा रही है कि आपको 5 से 7 लीटर 10 लीटर जो भी हो ऐसा कुछ मिलेगा, एक फिक्स टाइम पे मिलेगा। ऐसी चीजें देखने को मिल रहा है। कई सारे कंट्री में यहाँ पे 8 से 10 घंटे का यहाँ पे ब्लैकआउट जैसे चीजें देखने को मिल रहा है। ऑयल प्राइस देखें, गैस का प्राइस देखें तो 30 से 40% तक भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे वॉर अब जो चीजें होने जा रहा है उसे लग रहा है कि अब वॉर हर लिमिट को यहाँ पे क्रॉस करता हुआ दिखेगा। एक डेंजर जोन में वॉर जाने वाला है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉर अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जैसी चीजें में जाने वाला है। और इसका कुछ भी इम्पैक्ट हो सकता है। ये किसी के कोई भी यहाँ पे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। जो चीजें देखने को मिल रहा है, अगर ये ज्यादा डेवलप होता रहा और इसमें किसी तरह का रोक नहीं लगाया गया तो इसके बारे में लोग यहाँ पे वीडियो में बात करेंगे। पर यहाँ पे देखें तो मार्केट के बारे में देखें तो मार्केट में जिस तरीके से पिछले एक मंथ से गिरावट देखने को मिल रहा है, गिरावट में थोड़ी बहुत भी यहाँ पे कमी देखने को नहीं मिल रहा है। इंटेंसिटी देखे तो बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे गिरावट की। और लग रहा है जैसे कोविड जैसी सिचुएशन में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रहा था, वैसा सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात तो करेंगे क्या क्या अपडेट है वॉर को लेके, और क्यों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अनकंट्रोल जैसी चीजें हो रही है। और यहाँ पे आने वाले टाइम में और भी स्ट्रॉन्ग मार्केट पूरी इकोनॉमी को और भी प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में तो बात करेंगे। साथ साथ हम लोग बात करेंगे क्या इस सिचुएशन में क्या चीजें करना चाहिए, कौन कौन चीजों पे हमें फोकस रखना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और मुझे भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहे। काफी कम सब्सक्राइबर है हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जल्द से जल्द मेरा सब्सक्राइबर 20-1000 तक पूरा हो जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट में आज आपको कोई भी इंडेक्स 2 से 2.5% से कम गिरावट दिखाई नहीं होगा। 2% से ज्यादा ही गिरावट देखने को मिला है। कोई भी इंडेक्स, कोई भी सेक्टर देखें तो सब यहाँ पे भयंकर तरीके से इंडेक्स लेवल पे 2 से 2.5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। कोई भी सेक्टर आप देखें तो यहाँ पे गिरावट जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये वॉर अब यहाँ पे अनकंट्रोल जैसी चीजें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो आज अगर देखें तो यमन हौती जो है, जो कि कह सकते हैं ईरान का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे उसने बोला है कि ये भी वॉर में यहाँ पे इंटर करने वाला है। और अगर देखें तो अगर ये इंटर करता है तो इसका अगर देखें तो रेड सी में काफी ज्यादा कंट्रोल है। और रेड सी से भी बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी एक स्टेट है, बाबल मांडव करके स्टेट है। अगर ये भी यहाँ पे ब्लॉक होता है तो अगर देखें तो यहाँ से भी लगभग 8 से 10% ऑयल का सप्लाई यहाँ से गुजरता है। तो समझ सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी को कितना बड़ा यहाँ पे झटका लगेगा। और जब अगर ईरान, मुझे लगता है कि ये शायद जरूर ये जो ऑप्शन है वो अप्लाई करेगा। अगर यूएस कुछ ना कुछ, अगर जो चीजें डेवलप होती हुई दिख रही है, अगर वो सब चीजें होती है तो यहाँ पे रेड सी को भी प्रभावित करने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पे देखें तो जो बैक स्टेज यहाँ पे जो बातचीत चल रही थी यूएस और ईरान के बीच, जो इंटरमीडिएटरीज के थ्रू बातचीत चल रही थी, डायरेक्ट तो बातचीत यहाँ पे ईरान यूएस के बीच हो नहीं रहा है। तो जो बैक स्टेज में बातचीत हो रही है, जिसके तहत यहाँ पे 50 पॉइंट यहाँ पे पीस प्रपोजल जो रखा गया है, उसे ईरान ने यहाँ पे मानने से इनकार कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया। बोला है कि ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से जो चीजें बात होने वाली थी वो भी यहाँ पे रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जिस तरह से यूएस जो है अपने फोर्स का मोबिलाइजेशन कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, और यहाँ पर देखें तो लगभग 10,000 फोर्सों का मोबिलाइजेशन हो चुका है। और अगर देखें तो शायद यहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन के लिए यूएस तैयार है। अगर ये सब चीजें होती है तो डेफिनेटली है कि रेड सी में कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा और जिससे इकोनॉमी को बड़ा यहाँ पे नुकसान हो सकता है। ये सब चीजें तो डेवलप होता हुआ दिख ही रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में आज देखे तो लास्ट टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद देखे तो कुछ मार्केट के शायद बंद होने के बाद और 1-2 घंटा पहले यूएस प्रेसिडेंट का यहाँ सोशल पे पोस्ट आता है कि हमारा बातचीत ईरान के साथ चल रहा है, काफी अच्छा बातचीत चल रहा है। अगर ये बातचीत सक्सेसफुल नहीं होता है तब वहां पे हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, उनके ऑयल वेल पे अटैक करेंगे, उनके पावर प्लांट पे अटैक करेंगे, जो वहां का खर्ग आइलैंड है जहां से ईरान का लगभग 90% ऑयल प्रोडक्शन होता है, वहां पे हम उसको सीज करेंगे। और ग्राउंड ऑपरेशन की यहाँ पे बात कर रही है यूएस। और अगर देखें तो अगर
ट्रम्प का मेन पर्पस और मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है, इसलिए एक तरफ बातचीत भी कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपने फोर्स का मोबिलाइजेशन भी कर रहा है मिडिल ईस्ट में। तो अगर ये सब चीजें होती है तो यहाँ पे स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है अगर ये सब चीजों को रोका नहीं गया। और अगर ये सब चीजें होती है तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे ईरान अपने जो प्रॉक्सी हॉतीज के द्वारा यहाँ पे रेड सी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बन जरूर फैलाएगा, और अगर वहां पे डिस्टर्ब होता है तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सप्लाई चेन है पूरी तरह से यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरा आने वाले टाइम इसको इकोनॉमी को बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे देखें तो ऑयल का प्राइस जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है काफी अनप्रेसिडेंटेड है। लगभग यहाँ पे देखें तो $115 के पास यहाँ पे क्रूड जाता हुआ दिख रहा है, और अगर देखें तो $115 के पास यहाँ पे ब्रेंट देखने को मिला, लेकिन एक्चुअल जो प्राइस पड़ रहा है अभी डिस्ट्रप्शन की वजह से लगभग $150 से ऊपर क्या यहाँ पे प्राइस पड़ता हुआ दिख रहा है। तो समझ सकते हैं कि $70 से $150 यानी 50% यहाँ पे 100 लगभग यहाँ पे कह सकते हैं डबल हो चुका है यहाँ पे क्रूड का प्राइस, और जो कि यहाँ पे इकोनॉमी के लिए काफी यहाँ पे डेंजरस साबित हो सकता है। और इस वजह से देख रहे हैं जिस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही है, और अभी तो सिर्फ अभी जो इंस्टेंट जो चीजें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, अभी इसका रियल इम्प्लीकेशन आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो जिस तरह से रूपी का डाउनफॉल हो रहा है 95 के पास जा चुका है रुपीज का डाउनफॉल यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हो रहा है। ये दो चीजें काफी डिस्टर्बिंग यहाँ पे मार्केट के लिए इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे देखें तो जिस तरह से मार्केट का हाल हो चुका है, सबसे अच्छा है कि अभी आप मार्केट में कुछ भी ना करें, ना खरीदारी करें, ना बेचने यहाँ बिकवाली करें, क्योंकि जिस तरीके लेवल पे गिरावट हो चुकी है अब बेचने से भी ज्यादा यहाँ पे फायदा नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट लगभग यहाँ पे चला जा चुका होगा तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये सब चीजें डेवलप ना हो, सिचुएशन ना हो, तो रिकवरी भी मार्केट में उतनी साफ तरीके से आएगी। अगर यहाँ पे देखें तो खरीदारी करने जाएंगे तो जिस तरह से यहाँ पे अनसर्टनिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। 90% जो रिटेल ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है, उनके पास तो पैसा ही नहीं बचा हुआ कुछ खरीदने और बेचने के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान रिटेलर को होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे खरीदारी भी करना कोशिश कर रहे हैं हम तो कुछ डिफेंसिव सेक्टर है वहां पे खरीदारी करें। हेल्थ केयर की बात करें तो वहां पे कम गिरावट होती है। एनर्जी सेक्टर में देखें तो पावर स्टॉक है, वहां पे कुछ कम गिरावट हो रही है। कुछ चुनिंदा सेक्टर ही बचे हैं, कुछ चुनिंदा स्टॉक ही बचे हैं जहाँ पे गिरावट कम हो रही है। कुछ स्टॉक में गिरावट एक्चुअली इतना हो चुका है कि अब शायद वहां पे स्कोप काफी कम है। जैसे अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट के स्टॉक में काफी भयंकर तरीके से गिरावट हुई है, तो मुझे लगता है वहां पे अब स्कोप थोड़ा सा गिरावट का कम ही है। लेकिन यहाँ पर देखें तो जिस तरह से अनसर्टेनिटी है तो गिरावट हो सकती है, ऐसा इसके इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे बात करें तो कुछ इंडस्ट्री जैसे हैं जिसका इम्पैक्ट जिस तरह से ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है और इसके इकोनॉमी पे जिस तरह से लार्जर इम्प्लीकेशन होता है, तो कई सारे इंडस्ट्री पे इसका आने वाले टाइम में यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो हमें कुछ इंडस्ट्री को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहिए जहाँ पे इसका लार्जर इम्पैक्ट होगा, उन सारे सेक्टर से हमें दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे बात करें तो मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया था और उसमें बताया था कि बैंकिंग सेक्टर से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। और आज देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग स्टॉक में हुई है। जबरदस्त तरीके से यहाँ बैंकिंग स्टॉक यहाँ पे टूटते हुए दिखे हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो कई सारे और भी इंडस्ट्रीज जो ऑयल पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है, उन सब का यहाँ पे देखें तो हालत यहाँ पे आने वाले टाइम में खराब हो सकता है। तो इन सारे सेक्टर पे आपको यहाँ पे जरूर फोकस रखना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो आपको 2 चीजें पे जरूर फोकस रखना चाहिए। ये सब चीजें जब स्टेबल होगी तब यहाँ पे मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलीफ रैली कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें उसमें ट्रैप नहीं होना है। अगर यहाँ पे देखें तो रूपी और यहाँ पे ऑयल का प्राइस, ये जब तक यहाँ पे ऑयल का प्राइस $100 से नीचे नहीं होगा तब तक यहाँ पे मार्केट में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रुपी जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक यहाँ पे एफआईज की बिकवाली जारी रहेगी। ये 2 चीजें हमें जरूर फोकस रखना चाहिए। और यहाँ पे देखें तो कई सारे एक्सपर्ट यहाँ पे मान रहे हैं अगर ये सिचुएशन जारी रहता है यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस $200 के आसपास जा सकता है। तो आपको लग रहा हो कि क्रूड ऑयल के बढ़ने से मार्केट जितना गिर चुका है काफी है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट जो है वो बता रहे हैं कि अभी पूरी तरह से यहाँ पे प्राइस अगर देखें तो मार्केट पे इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला था उतना भी पड़ा भी नहीं है, यानी कि और भी मार्केट में गिरावट हो सकती है, ऐसा कई लोग यहाँ पे मानते हुए दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 2 चीजों पे जरूर फोकस रखना चाहिए, ऑयल के प्राइस पे और रूपी के स्टेबल होने पे जरूर फोकस रखना चाहिए। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि अभी सिचुएशन काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है यहाँ पे, और जिस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही है काफी यहाँ पे अनबियरेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोगों को नुकसान यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ऐसे आपका क्या कहना है कि क्या ये वॉर यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, क्या यहाँ पे वॉर में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट पॉजिटिव देखने को मिलेगा? अच्छी बात यह है कि कल मार्केट हमारा बंद है, इस बीच कुछ अगर अच्छा न्यूज आ जाए
तो कुछ अच्छी बात होगी, मार्केट में फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत हरियाली देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज आता है तो डेफिनेटली जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे आपका क्या कहना है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा स्टॉक है जहाँ आपको बढ़िया लग रहा है, सेफेस्ट या डिफेंसिव सेक्टर है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू।